नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दाढ़ी रखना कैसा है। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि दाढ़ी मर्दों के लिए ज़ीनत है और औरतों के लिए सर के बाल रखना ज़ीनत है। औरत के सर के बाल जितने लंबे होंगे, घने होंगे, बड़े होंगे, औरत उससे खूबसूरत लगती है। और इसी तरह जिन मर्दों के चेहरों पर दाढ़ी होगी, वो दाढ़ी भी मर्दों के लिए ज़ीनत और ख़ूबसूरती का बायस है। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें कुतरवाओ। दाढ़ी को रखने का हुक्म दिया गया, मूछें कटाने का हुक्म दिया गया। अब दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए, तो हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से ये बात हमें मिलती है कि एक मुश्त दाढ़ी लाजमी होनी चाहिए। उससे ज़ायद काट सकता है, कुतरवा सकता है, लेकिन इससे कम कुतरवाना या मुंडवाना जायज़ नहीं है। ये दाढ़ी सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी इसलिए आपकी सुन्नत है, नहीं, बल्कि ये 1.25 लाख कमोबेश अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की सुन्नत है। और ये दाढ़ी रखना सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है, फ़र्ज़ का दर्जा रखती है कि 1.25 लाख अम्बिया ने इस सुन्नत को अदा किया और दाढ़ी को रखा, और उनकी दाढ़ियाँ थीं और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात दाढ़ी वाले थे। कोई दाढ़ी के बग़ैर या दाढ़ी कटाने वाला या मुंडवाने वाला कोई नबी नहीं था। पहले ज़माने के जो कुफ़ार थे, नमरूद था, फ़िरऔन था, हामान था, शद्दाद था, या मक्का के कुफ़ार व मुशरिकीन में से अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये तमाम लोग दाढ़ियों वाले थे। इन लोगों की भी दाढ़ियाँ थीं, लेकिन ये दाढ़ी मुंडवाना या कुतरवाना किस दौर से शुरू हुआ, हमें रिवायात से मालूम होता है और पता चलता है। तारीख़ ये बताती है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर एक ऐसा जुर्म और गुनाह था, जिस गुनाह और जुर्म को करते हुए जानवर भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये लोग उससे शर्म महसूस नहीं करते थे। ये गुनाह ऐसा गुनाह था कि मर्द से अपनी शहवत को पूरा करता था और उससे लज्जत हासिल करता था। तो इस सिलसिले में जब उनकी उम्र कुछ बढ़ने लगी और चेहरों पर दाढ़ी आने लगी, तो उन्होंने इस गुनाह बेलज्जत को पूरा करने के लिए और अपनी शहवत को पूरा करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया कि दाढ़ियाँ मुंडवाना शुरू किया, और उनके दौर से ये दाढ़ी मुंडवाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। इसलिए जो आदमी दाढ़ी रखेगा, दाढ़ी उसके चेहरे पर होगी, कल क़यामत के दिन अम्बिया, सुलहा, अत्किया और मुसलमानों के अंदर उसका शुमार होगा और उन्हीं में से उठाया जाएगा। जो गैरों के साथ मुशाबिहत रखेगा, अपने चेहरे को गैरों के साथ तशबीह देगा, तो फिर
اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مشابہت کن لوگوں کے ساتھ ہوگی اور کن لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے داڑھی منڈوانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ اس گناہ بے لذت سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور داڑھی رکھنے کی نیت اور ارادہ کر کے اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور داڑھیاں رکھیں، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو، اور کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے جس کی مشابہت ہوگی، جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملے گا، وہ نبی کا امتی اور نبی کا قرب والا اور نبی کا اپنا کہلائے گا۔ جو داڑھی کے بغیر ہوگا اور داڑھی منڈوانے والا ہوگا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور جو آپ کا طریقہ داڑھی منڈوانے والوں کے ساتھ رہا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان وعیدوں سے اور ان خطرات سے بچائے اور ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔